बंद हो गया। 1-2 दिन में मिल गया ना है बंसी विभूषित करा नवनील दाभात पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धर्मिंद नेत्रा परम तत्त्वमहं न जाने चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरीं। अध्याय 13 का 12वां श्लोक है। जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। क्या स्वरूप जाना जा सकता है, उनका स्वरूप क्या है, और वो भगवान कर रहे हैं और निर्गुण स्वरूप को बता रहे हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको मैं भली भांति कहूंगा। वो अनादि वाला परम ब्रह्म न सत कहा जाता है और न ही असत कहा जाता है। परमात्मा के विश्व रूप का कथन भगवान कर रहे हैं। विश्व रूप में परमात्मा कैसा है? सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम, उस परमात्मा के सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र है, सब ओर सिर है, सब ओर उसके मुख है, सब ओर उनके कान है। चाहे कोई जहां से उनको कुछ भी कहे वो सबको सुन लेते हैं, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके वो परमात्मा स्थित है। और स्थित कैसे है? आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है। आकाश में सब कुछ है, आकाश सब में है। जिस प्रकार से आकाश स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर को व्याप्त करके स्थित है। अब बताओ, लोग समझते हैं कि अलग से कहीं कुछ, जहां हो वहीं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को वो जानने वाला है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रियों का जो गुण है, जो उनका आभास है, वो सब कुछ जानता है।
और सब इंद्रियों से रहित भी है। उसकी इंद्रियां कोई हैं समझ में भी नहीं आती। तथा आसक्ति रहित होने पर, आसक्ति कोई नहीं है कहीं उनकी, आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाले हैं और निर्गुण होने पर भी सारे गुणों को भोगने वाले हैं। सर्वात्म रूप से परमात्मा की व्यापकता किस प्रकार है बता रहे हैं। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् चराचर सब चराचर सब भूतों में बाहर भीतर परिपूर्ण है। अब बताओ कहाँ खोजोगे? जो लोग समझते हैं कि हम उसमें नहीं हैं या हम नहीं मानते, वो तो तुम्हारे जैसे कि परमात्मा की विद्या शक्ति है, वो विद्या के आधार पर सारी सच्ची रचना करते हैं। आपके पास अविद्या शक्ति है, आप कल्पना के आधार पर रचना करते हो अपनी। और कल्पना का सबसे पहला आधार आपका मोह है और अज्ञान है, उनका ज्ञान है और निर्मोह है। फर्क है ना। चराचर सब भूतों के बाहर भीतर वो परिपूर्ण है। चराचर रूप भी वही है और वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। अविज्ञेय का अर्थ होता है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, उसका अर्थ है कि जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल, सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। सूर्य की किरणों में जल होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, बरसता तो वहीं से नहीं आता। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने के कारण साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों की समझ में नहीं आता। और दूर भी स्थित है। दूर कैसे स्थित है? ये परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण, सबका आश्रय होने के कारण अति समीप है और श्रद्धा रहित अज्ञानी मनुष्यों के लिए न जानने के कारण वो अति दूर है। सबसे पहले इसमें श्रद्धा क्या है और हम लोगों के पास संशय क्या है? हम लोग को श्रद्धा ही नहीं। परमात्मा में तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं, किसी में श्रद्धा नहीं। उसी में श्रद्धा है जिसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। जैसे जगत व्यवहार में भी है, जहाँ कहीं स्वार्थ की पूर्ति का आशा ही तो है, होता हुआ था कहीं कुछ नहीं, आशा है और कोई नहीं कुछ करता वरता। और मनुष्य कैसे दौड़ता है आशा, भविष्य में कभी ऐसा होगा तो है। प्रेम भी नहीं है, उनसे प्रेम भी नहीं है, केवल अपनी वासनात्मक आशा को लेकर के चारों तरफ प्राणी भटकता है। और जिनमें वासनात्मक आशा नहीं होती उनकी भटकन बंद हो जाती, वो यथा योग्य व्यवहार में बरतते, वो कल्पना में भागते नहीं। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप को भगवान बता रहे। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्ति च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्ति च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। विभाग रहित, जिस प्रकार से आकाश का कभी कोई विभाग नहीं कर सकता, उसी प्रकार से परमात्मा का
चैतन्य आत्मा का कभी कोई विभाग नहीं हो सकता। विभाग रहित एक रूप से आकाश की सदृश परिपूर्ण होने पर भी संपूर्ण चर अचर भूतों में विभक्त सा स्थित है। विभक्त सा, जैसे हमारे शरीर में जो आकाश स्थित है विभक्त सा, तुम्हारे में अलग सा, जो चर है और जो अचर है अलग अलग प्रतीत होता है पर अलग अलग है नहीं, स्थित है। जैसे कि महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ, घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक सा प्रतीत होता है, पृथक पृथक सा प्रतीत होता है। और जिस प्रकार से विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित है, उसी प्रकार प्रतीत होता है। और जानने योग्य परमात्मा भूत भर्ती, भूतों का भरण करने वाला, भूतों का पोषण करने वाला अर्थात विष्णु रूप से संपूर्ण भूतों का भरण पालन पोषण करने वाला, और रुद्र रूप से ग्रसिष्णु माने रुद्र रूप से सबको संहार करने वाला, प्रभविष्णु ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला वो परमात्मा सब जगह। अब बता इसमें किसका अहंकार क्या करता है? अहंकार करता कुछ वो, चूंकि वो जीव की शक्ति अविद्या है, वो अविद्या के आवरण में अपनी कल्पना करता है। ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के परम प्रकाश में स्वरूप को भगवान कह रहे हैं। क्या देखो, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो परब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, सारी ज्योतियां उसी से प्रकाशित हैं और माया से अत्यंत परे। माया और अविद्या, माया माने ज्ञान शक्ति, अविद्या माने अज्ञान शक्ति, उससे भी वो अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा ज्ञानम माने बोध स्वरूप है, प्रत्येक प्राणी उसका निरंतर बोध करता है, लेकिन वो अपने बोध में अपनी कल्पना रख लेता, इसलिए परमात्मा का बोध है ऐसा वो ज्ञान, वो बोध स्वरूप है, निरंतर बोध स्वरूप है, जानने योग्य, बोध जानने योग्य है। जो बोध है निरंतर वो जानने योग्य, उसको बुद्धि से जानना चाहिए किसका बोध है, किसकी प्रतीति है, और तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। इसके अलावा वो परमात्मा कहीं प्राप्त होने योग्य बोध स्वरूप है, जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है। सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, हर व्यक्ति उसको जान सकता है। क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का तत्व जानने से भगवत प्राप्ति। क्षेत्र का ज्ञान और ज्ञेय, जिसके द्वारा जाना जाता है ज्ञान, और जिसको जाना जाता है ज्ञेय, और क्षेत्र माने ये प्रकृति। इसको तत्व से जो भी व्यक्ति जानता है, इनके तत्वों को जो व्यक्ति जानता है, वो भगवत प्राप्ति उसको होती है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भायोपपद्यते।
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तम समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा। मेरा भक्त इसको तत्व से जान लेता है और उसको उस स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो मेरा भक्त है, जो मुझे प्रेम से बसता है। और प्रकृति पुरुष की अनादि, प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। और प्रकृति के विकार से गुणों की, प्रकृति के विकार से ही गुणों की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभाविव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि जानो। और राग द्वेष आदि जो विकार है, वे त्रिगुणात्मक विकार संपूर्ण पदार्थों में प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, पुरुष से उत्पन्न नहीं होते। कार्य कारण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुख दुख के भोगने में पुरुष कारण है। कार्य कारण का जो उत्पन्न होना है उसे प्रकृति कारण है, और सुख दुख के भोगने में पुरुष ही हेतु है, ऐसा बता रहे हैं। कार्य करण कर्तृत्वे कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषा सुख दुःखानां पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरण कर्तृत्वे कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषा सुख दुःखानां पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में कारण क्या है? प्रकृति। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका नाम कार्य है। और बुद्धि, अहंकार, मन, स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्तपाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। तो इन दोनों की उत्पत्ति का हेतु प्रकृति है, और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में, भोगने में हेतु है। जो परिस्थिति प्राप्त होती है उसके भोग का हेतु कौन है? जीवात्मा। प्रकृति के संग में पुरुष को भोग और नाना योनियों की, प्रकृति का संग पुरुष जब जब करता है अनेक प्रकार के भोग और नाना योनियों को प्राप्त करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद असद्यो निजन्मसु सदसद्यो निजन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद असद्यो निजन्मसु सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष होकर के, प्रकृति में स्थित हो करके, अगर पुरुष प्रकृति में स्थित न रहे, अगर मैं उसका कट जाए, मैं उत्पन्न होने का मतलब प्रकृति में स्थिति बन गई, मेरा का मतलब है प्रकृति में स्थित बन गई, तो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है।
अगर वो प्रकृति में स्थित न रहे, मैं उसका अहंकार करना आरंभ हो, तो वो पदार्थों को भोगना साक्षी हो जाएगा। इतना सा है। और गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्गुण, रजगुण और तमगुण, इनका संग, इसलिए इनके संग से पराश्रित न होना यही साधन है। परमात्मा और आत्मा की एकता, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पराः उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित आत्मा, इस देह में जो आत्मा स्थित है वो वास्तव में परमात्मा ही है। वही जब साक्षी होता है प्रकृति का, तब उसको क्या कहते हैं? उपदृष्टा। उप माने पास, दृष्टा माने देखने वाला। और जब साक्षी होने के बाद जब वो यथार्थ सम्मति किसी को देता है, तब उसका नाम अनुमंता होता है। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से उसको अनुमंता कहते हैं। भर्ता, और जब वही परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला, तब उसी को क्या कहते हैं? भर्ता। और जीव रूप से जब वो भोग करता है, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से वो महेश्वर जीव रूप में जब आता है, तब वो सबका भोग करता है, उसको भोक्ता कहते हैं। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से वो महेश्वर कहलाता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया। इस शरीर में जो हृदय में परमात्मा स्थित है, उसका सबसे पहले क्या है? साक्षी होने से इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इसी को जब ये साक्षी होने से, तब इसी को उपदृष्टा कहते हैं। साक्षी होने के बाद जब यथार्थ सलाह किसी को देता है, सम्मति देता है, उसको अनुमंता उपाधि होती है। और जब वो सबको धारण पोषण करता है, अब शरीर को धारण किया है कि नहीं, पोषण करता है कि नहीं, तब ये इसी को भर्ता कहा जाता है। जब ये जीव रूप से सबका आनंद लेता है, सुखी हो दुखी होता है, तब इसको भोक्ता कहते हैं। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने के कारण वो क्योंकि ब्रह्मा की रचना भी इसके बाद में हुई, महेश्वर कहलाता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा ही कहा गया है। ये परमात्मा का स्वरूप है। गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जो जानता है, उसको क्या फल होता है? मतलब जो ज्ञानी है, उसके हाथ में क्या है, उसको लाभ क्या है, उसको क्या मिला? एक ज्ञानी सबको क्या दे सकता है और क्या देता है? चैत्वं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को, गुणों के सहित प्रकृति को, इस प्रकार के पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, वो नित्य मुक्त ही रहता है। दृश्यमान संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप है। सच्चिदानंद घन परमात्मा का सनातन अंश है।
इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों का संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे कर्मयोगेन चापरे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमनात्मना केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन चापरे। भगवान कह रहे हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही लोग जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ध्यान फलित होता है, सूक्ष्म बुद्धि के कारण उनको ध्यान फलित होता है, जो अपने हृदय में उसको अनुभव होता है। अगर बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तो फिर ध्यान फलित नहीं होता। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और अन्य भी बहुत से लोग हैं जो ज्ञान का योग जानते हैं, ज्ञान का किस प्रकार से योग है उसके द्वारा, और कितने ही कर्म योग के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। ऐसा अब महान पुरुषों के कथनानुसार जो जिन्होंने ये अनुभव किया है, उनके कथनानुसार परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, और उसको भगवान कह रहे हैं, ये हम लोग कल सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। विष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।